तो हमारा त्रिकोण शोधन हो गया है। तो अब आप सब ने सभी त्रिकोण शोधन का कर लिया होगा जहां तक हमारे को विचार है। अब इसके बाद हम करेंगे एकाधिपति शोधन। तो त्रिकोण शोधन के पश्चात होता है ये एकाधिपति शोधन। तो पहले हम कभी भी किसी भी चीज का करेंगे तो त्रिकोण शोधन ही करेंगे, उसके बाद एकाधिपति शोधन करेंगे। तो अब क्या है, हमने त्रिकोण शोधन और एकाधिपति शोधन का विचार करना है। तो हम कोशिश करेंगे आज दो जन्म पत्नियों का एकाधिपति शोधन करा जाए। एक तो हमारी शास्त्री जी की पत्री है, तो जिसका हमारा लगन की आवश्यकता तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लगन पत्री बना लेते हैं। तो लगन पत्री इनकी है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5। लगन इनका कन्या लगन है। चंद्रमा राहु तीसरे भाव में, शुक्र सूर्य बुध जो है चौथे भाव में, गुरु पंचम भाव में, मंगल सप्तम भाव में, और शनि हमारा मंगल छठे भाव में, शनि सप्तम में, और केतु नवम भाव में है। अब इसका हमने सूर्याष्टक वर्ग जो है सूर्याष्टक वर्ग से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो सूर्याष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन। त्रिकोण शोधन हमने करा ही था अभी। तीन एक चार एक 001 ये हमारा त्रिकोण शोधन हो गया। ठीक है। अब इसका हम एकाधिपति शोधन करेंगे। लेकिन एकाधिपत्य शोधन करने से पहले इसका हम विचार करते हैं एकाधिपत्य का मतलब क्या होता है। एकाधिपत्य एकाधिपत्य का मतलब होता है एक से अधिक जिसके पास राशियों का स्वामित्व है, एक से ज्यादा स्वामित्व वाली राशि। ठीक है। तो एकाधिपत्य शोधन के अंदर हम उस राशियों का शोधन करेंगे, उन ग्रहों के राशियों का शोधन करेंगे जिन ग्रहों के पास दो दो राशियां। ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास 1 और 8 नंबर मंगल के पास है, 2 और 7 हमारा शुक्र के पास है, 3, 6 हमारा बुध के पास है, 9 और 12 गुरु के पास, और 10 और 11 शनि के पास। तो ये 5 राशियां हमारी ऐसी, मतलब 10 राशियां ऐसी हैं जो दो ग्रहों के पास है। और चौथी कर्क राशि हो गया हमारा चंद्रमा के पास, और सिंह राशि हो गई सूर्य के पास। तो इस प्रकार से राशियों का हमारा स्वामित्व है। अब जिसके पास दो राशियां हैं, तो एकाधिपत्य का मतलब क्या है, दो राशियों का जिस पे अधिपत्य है उनको एक राशि के एक से अधिक जिस पे है उसका शोधन करना। तो जिस पे केवल एक एक राशि है उसका शोधन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल सिंगल राशि है।
तो उसका शोधन होगा जिसके पास दो राशि हैं, तो दो राशियों में से कौन सी राशि का हम ग्रहण करें। लेकिन उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी नियम कानून बने हुए हैं, तो नियम के अनुसार उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक त्रिकोण शोधन के बाद ये करते हैं हम, मतलब इसको हम थोड़ा सा लंबाई में लिख लेते हैं, है ना, तो जिससे थोड़ा स्पेस कम लगेगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है ना। सूर्य के पास सिंह राशि, राशि का स्वामी, तो ये हमारी राशियों का स्वामित्व हुआ, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा क्या है, त्रिकोण शोधन के पश्चात एकाधिपत्य शोधन होता। मतलब एक राशि का आधिपत्य का आधार पे शोधन करेंगे। तो राहु केतु को छोड़कर एक ही ग्रह की एक से ज्यादा राशियों के स्वामी होने पर कोई भी ग्रह बैठा हो तो कोई शोधन नहीं किया जाता। तो इसमें पहला नियम क्या है, आधार ग्रह और उसके द्वारा अधिष्ठित राशि एक ही ग्रह के दोनों राशियों में कोई ग्रह स्थित हो, राहु केतु छोड़कर, तो कोई शोधन नहीं किया जाएगा। हाँ हाँ, जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, अब जैसे पहली और आठवीं राशि है, इसका स्वामी कौन है, मंगल। तो यदि मंगल या कोई भी ग्रह यदि एक और आठ में कोई ग्रह हो तो शोधन नहीं होगा। अब जैसे राशि राशि, अब जैसे ये मान के चलो आप, मेष की 1 नंबर और 8 नंबर राशि है, तो इस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, तो अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा तो इनकी राशियों में शोधन नहीं होगा, न पहली में न आठवीं में कोई शोधन नहीं होगा। अरे मंगल इसका स्वामी है, स्वामी का मतलब ये है कि दोनों राशि का एक ही व्यक्ति स्वामी है ना, तभी इसका शोधन करना है। एक राशि का कोई स्वामी होगा तो शोधन ही नहीं करना। तो मंगल जिसका स्वामी है, मतलब पहली और आठवीं राशि, उनमें से यदि किसी एक राशि में अगर वो बैठा हो तो शोधन नहीं होगा।
हाँ ठीक है ना। अब इसके अंदर तो हमने ये बताया ना, ये जो पांच राशियां इनके अंदर ही शोधन होगा, पांच ग्रहों की राशियों, क्योंकि इनका पास दो दो राशि है, तो दो राशि होने के बाद इसका शोधन करते हैं। अब जो जो शोधन करेंगे हम, पहली और आठवीं राशि में यदि किसी में ग्रह बैठा है तो उसका नियम है, तो इसके नियम के लिए हम जो है आगे उपनियम जो इसके लिखते हैं। अब इसका उपनियम क्या है, पहला मतलब ये हमने ये इसलिए एग्जाम्पल ये इसलिए दिया है कि यदि हम बात कर रहे हैं तो दो जोड़े से बात करेंगे। जहां पे हम लिखेंगे दो राशि, तो दो राशि का मतलब ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ऐसे। ये किसी का वो चल रहा है, वो बंद कर दे अपना, माइक चल रहा है। हाँ, माइक थोड़ा बंद करके रखो। तो ये जो दो राशि हैं, कौन ज्वाइन करना चाह रहा है, ये हमने हाँ, ये जो है हमारा, अब इसके अंदर जो है हम इस देखो एग्जाम, देखो ऐसा है एग्जाम्पल, ये है, आप मान के चलो, आप सुन लो ढंग से, कि जो हमने ये एग्जाम्पल दिया है वो ये दिया है कि अगर हम यहाँ लिखेंगे दो राशि, तो दो राशि में आप ये ना पूछो मेष वृष राशि है क्या या तुला कुंभ है क्या। दो राशि का मतलब एक ही स्वामित्व वाली दो राशि। जैसे मंगल की एक राशि और आठ राशि मंगल की है, तो ये दोनों राशि के बारे में बात कर रहे हैं हम। यदि इन राशि में से किसी एक में ग्रह है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंगल ही है वहां बैठा। ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि हम सूर्य और चंद्रमा का नहीं कर रहे, ये दो दो राशियों के जोड़े हैं, एक जिसका स्वामी है। अगर मैं यहां लिखूं कि दो राशियों में से, तो इन दो राशियों में दोबारा आप क्वेश्चन ना करो दो राशि कौन सी, मेष वृष के बात कर रहे हो, बुध के बात कर रहे हो, या किसके बात कर रहे हो। तो दो राशि का मतलब किसी एक ग्रह के द्वारा स्वामित्व वाली राशियां, क्योंकि हर बार मैं सिर्फ दो राशियां लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा कि मेष राशि का या वृष राशि, है ना। तो एक बात की हो जाएगी। इन जो पांच ग्रह हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऊपर ये दे दिया, ये जो पांच ग्रहों के पास जो जोड़े हैं राशियों के, उन जोड़ों के बारे में यहाँ पे आगे बात होगी। इसमें ये नहीं है कि दो राशि कौन सी, आप दोबारा प्रश्न करो तो आपका हम्म। देख, अरे भाई, जब पहले एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले क्वेश्चन तो पूरा लिखने दो। ये मैं जब नियम लिख रहा हूं, नियम को पूरा तो होने दो। जब नियम पूरा हो जाएगा उसके बाद प्रश्न करना। जो भी प्रश्न आपके हैं उसको लिख लो, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं बीच में डिस्टर्ब मत करो। सभी डिस्टर्ब होते हैं, तो जो तारतम्यता है वो टूट जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्वेश्चन को पूरा करने दो, जो हम बोल रहे हैं बोलने दो पहले। अब जब खत्म करने के बाद मैं कहूंगा अब बताओ, तब आप कहोगे कुछ नहीं है, क्योंकि तब तक आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्पष्टता होने तो दो। तो दो राशि की बात, ये जो एग्जांपल हमने दिया, इसका मतलब ये है कि आधार ग्रह और उसके द्वारा अधिष्ठित राशि। इसका मतलब आधार ग्रह का मतलब जैसे मंगल, मंगल द्वारा अधिष्ठित एक और आठ। अब आधार ग्रह का मतलब इन पांचों में से कोई भी हो सकता है, उसमें हमने एग्जांपल मंगल का दिया। उस आधार ग्रह से अधिष्ठित राशि में एक ही ग्रह की दोनों राशियों में से कोई ग्रह स्थित हो तो राहु केतु को छोड़ के शोधन नहीं होगा। ये जब हम एग्जाम्पल दे लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, उसके बाद आप इसके बारे में बात करना। तो इसका जो पहला नियम है,
अगर दो राशियों में से किसी भी राशि में शून्य हो तो शोधन नहीं होगा। चाहे ग्रह हो या ना हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरा इसमें आ जाता है, अगर दोनों राशियों में से एक में कोई ग्रह हो और दूसरे में नहीं हो तो राशि की संख्या को ध्यान में रखकर तीन तरह की संभावनाएं हैं। तो कौन कौन सी तीन तरह की संभावनाएं हैं? इसमें पहली संभावना आ जाती है हमारी, कोई राशि जिसमें कोई ग्रह नहीं है उसकी संख्या ग्रह स्थित राशि की संख्या से अधिक हो तो बिना ग्रह वाली राशि की संख्या को ग्रह वाली राशि की संख्या के बराबर कर देंगे। ठीक है, कि कोई राशि जिसमें कोई ग्रह नहीं है। अब जैसे दो राशि है, दो राशि में से जिसमें ग्रह है एक में नहीं है, तो जिसमें ग्रह नहीं है उसकी संख्या यदि अधिक है ग्रह वाली राशि की संख्या से, तो जितनी ग्रह वाली राशि के पास संख्या होगी उसके बराबर उसकी संख्या कर देंगे। दूसरी कंडीशन है इसमें, बिना ग्रह वाली राशि की संख्या, बिना ग्रह वाली राशि की संख्या ग्रह वाली राशि के बराबर हो तो बिना ग्रह वाली राशि की संख्या को 0 कर देंगे। तो मैं दोबारा बोल देता हूं कि इसमें क्या है कंडीशन, कि दो राशियों में से, पहले जो कंडीशन है दो राशियों में से किसी भी राशि में शून्य हो तो शोधन नहीं होगा। यदि दोनों में से एक राशि में शून्य है तो कोई भी शोधन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके बाद अगली कंडीशन आ जाती है कि दो राशियां हैं जिसमें एक राशि में ग्रह है एक राशि में ग्रह नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में दो तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि जिस राशि में ग्रह है उस राशि से ज्यादा अंक दूसरी राशि में है जिसमें ग्रह नहीं है, तो जिसमें ग्रह है उसकी राशि के बराबर दूसरी राशि के अंक हो जाते हैं। मतलब ये मान के चलो अगर ग्रह वाली राशि में 2 अंक है और बिना ग्रह राशि वाली में 4 अंक है, तो बिना ग्रह वाले 4 अंक को ग्रह वाली राशि के बराबर कर देंगे, 2 अंक कर देंगे। यदि बिना राशि वाले ग्रह की संख्या ग्रह वाली राशि के बराबर है, दोनों में 2-2 अंक हैं, तो जिसमें राशि नहीं है उसको हम 0 कर देंगे। तीसरा इसके अंदर आता है, तीसरी कंडीशन जो है हमारी सी, तीसरी कंडीशन हमारी है बिना ग्रह वाली राशि को, बिना ग्रह वाली राशि की संख्या ग्रह वाली राशि से कम है तो भी 0 कर देंगे। ये इसको स्पष्ट कर देते हैं, तो भी बिना राशि वाली बिना ग्रह वाली राशि की संख्या 0 कर देंगे। तो ये जो है हमारा दूसरा जो वो है कि जिसके अंदर हमने कहा कि जो बिना राशि वाला ग्रह है उसमें ग्रह वाली राशि से कम है, तो बिना राशि वाले ग्रह की जो राशियां हैं उसमें कम अंक हैं राशि वाले से, तो भी 0 कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि दो राशि दो राशियों में से जिसमें ग्रह है उसका पलड़ा भारी रहेगा, अगर दूसरी राशि में उससे ज्यादा अंक हैं तो उसके बराबर कर देंगे, दूसरी राशि में उसके बराबर अंक हैं तो उसको 0 कर देंगे, दूसरी राशि में उससे कम अंक है तो उसको भी 0 कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ग्रह वाली राशि में अंक ज्यादा हैं और उसके दूसरी वाली राशि में अंक कम है तो वो 0 ही होगा, और दूसरी वाली राशि में ज्यादा अंक हैं ग्रह वाली से तो वो ग्रह वाली के बराबर कर दिए जाएंगे। तो ये नियम दूसरा नियम है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक सैंपल ले लेते हैं। यही वाली, क्योंकि त्रिकोण शोधन के बाद ही एकाधिपति शोधन होगा। तो अब इसके अंदर जो ये 2 नियम है उन 2 नियम के आधार पर हम इसका विवेचन करते हैं। पहले तो कि 2 राशियों के आधार पर ये जितना है एकाधिपति शोधन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहला नियम जो है हमारा कि 2 राशियों में से किसी भी राशि में 0 हो तो शोधन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि 6 और 3, तो ये जो सबसे पहले हमारी कौन सी देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर हमारी सूर्य की राशि, सूर्य चंद्रमा की 4 और 5, क्योंकि जो एक राशि वाले उनका शोधन नहीं होगा क्योंकि उनकी दूसरी राशि है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ 2 राशि वालों पे। मंगल की 1 नंबर यहाँ है, 8 नंबर यहाँ है, तो 1 और 8, तो 1 नंबर में 0 है तो इसका, हाँ बिल्कुल, तो 1 और 8 वही तो कह रहे हैं, जो 2 राशियां का मतलब ये 2 राशि 1 और 8, तो एक राशि में, हाँ तो एक राशि में कितना अंक है, 0। 8 नंबर में कितने, 4। तो यही वाला नियम आएगा कि दोनों राशियों में से किसी एक में 0 है तो दूसरी राशि में भी शोधन नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके बाद हमारा मंगल के बाद आ गया बुध, 3 और 6, 3 और 6 दोनों में नंबर हैं तो इसको भी हम छोड़ देंगे। 2 और 7, 2 में 1 है, 7 में भी 1 है, तो इनको भी अभी छोड़ देंगे,
ये इसके अंदर नहीं आता, जीरो वाली में। अब आ जाते हैं हम गुरु, 9 और 12, 9 और 12 में भी कोई शोधन नहीं है। अब आ जाते हैं शनि का, शनि की 10 और 11 दोनों में जीरो है, तो कोई शोधन नहीं होगा, इसमें जीरो का जीरो ही रहेगा। तो अब कहने का मतलब क्या है, जितने हमारे पास वो थे, पहला हमारा जोड़ा हो गया कि दो राशियों में से किसी भी राशि में यदि शून्य हो तो शोधन नहीं होगा। तो जहां जहां शून्य है उसकी हमने शोधन नहीं किया, ठीक है। अब दूसरा इसमें आया था, अगर दोनों राशियों में से किसी एक राशि में कोई ग्रह हो और दूसरे में नहीं हो, तो अब इसमें हम देखते हैं किसी एक में ग्रह हो दूसरे में नहीं हो तो क्या होगा कि चंद्रमा है लेकिन ये इसकी दूसरी राशि में जीरो है, गुरु और मंगल दोनों राशियों में जीरो है, तो ये जीरो वाला आ ही गया, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये आ गया 3 और 6, 3 और 6 के अंदर हमारा क्या है, कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, तो वो इसके अंदर आता ही नहीं है। ये 2 और 7, 2 और 7 में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो वो भी इसमें नहीं आता है। अब बचा हमारा 9 और 12, 9 और 12 दोनों में ग्रह स्थित हैं, तो इसीलिए 9 और 12 की अभी कहानी इसके अंदर नहीं आती, क्योंकि अभी हमारी कहानी क्या है, अगर दोनों राशियों में से किसी एक में ग्रह हो, तो ये वो वाली कहानी आ गई है। तो इसके आधार पे हमारा जो है ये हमने ग्रह स्पष्टीकरण हो गया है। अब इसके बाद के हम जो है अगला नियम में आ जाते हैं। और इसके अंदर क्या, दोनों राशियों में यदि है, अगर दोनों राशियों में कोई ग्रह स्थित हो तो कोई शोधन नहीं होगा, ये तो सबसे ऊपर ही लिखा है ना। तो इसकी दोनों राशियों में राशि है, तो इसका भी शोधन नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों ग्रहों में राशियां हैं। अब इसके बाद अगला नियम पे हम आते हैं। उस अगले नियम के आधार पे फिर हम देखेंगे, ये आपने सबने नोट कर लिया होगा, बाकी मैंने इसकी वो स्क्रीनशॉट भेज दी आपको, स्क्रीनशॉट के हिसाब से आपको ये वाला, तो जब त्रिकोण शोधन में जीरो है तो भी तो एक आधिपत्य शोधन में जीरो हुआ। हाँ, अब हमारा अगला नियम आ जाता है, तीसरा नियम, कि दोनों राशियों में कोई ग्रह नहीं हो तो दोनों राशियों में कोई ग्रह ना हो तो इसकी क्या है, दो संभावनाएं बनती है। तो पहली संभावना इसमें क्या है कि यदि दोनों में संख्या बराबर हो तो दोनों संख्याओं को हटा दे, मतलब शून्य कर दे। और दूसरा, यदि दोनों में संख्या अलग अलग है तो बड़ी संख्या को छोटी के बराबर कर दे। तो ये हमारा तीसरा वो है कि यदि दोनों राशियों में कोई ग्रह ना हो। अब जैसे 6 और 3, बुध की दोनों राशियों में कोई ग्रह नहीं है, यदि दोनों की संख्या बराबर हो तो दोनों संख्याओं को हटाकर जीरो कर दें। अब दोनों में संख्या है, बराबर नहीं है,
तो ये वाला ए वाला नियम नहीं लागू होगा। बी में क्या है, यदि दोनों की संख्या अलग अलग है तो बड़ी संख्या को छोटी के बराबर कर दें। तो बड़ी जो संख्या है उसको छोटी के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे तीन और तीन, तीन और दो को दो दो कर देंगे। और हाँ, एक और है हमारा तुला और वृष, इन दोनों की राशि सेम है, दोनों में एक एक है, तो दोनों का एक एक हटा के जीरो जीरो कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एकाधिपति शोधन हम करेंगे। अब इसमें किसी को नियम ना समझ में आया हो तब आप बताइए, अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मंगल वाले में एक नंबर ये रहा और 8 नंबर ये रहा। अब उसके अंदर पहला नियम जो लगा कि यदि किसी भी दो राशियों में से किसी एक राशि में जीरो हो तो दूसरी राशि सेम रहेगी, कोई उसमें शोधन नहीं हुआ। तो इसमें कोई शोधन नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये अब क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई ये इस दोनों में ना, यदि दो राशियों में, दोनों की दोनों राशियों में यदि ग्रह स्थित हो तो कोई शोधन नहीं होगा, पहला नियम था ये। तो जैसा था वैसे, क्योंकि दोनों में ग्रह है तो जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। अब जिसमें दोनों में ग्रह नहीं है, जैसे एक जो दूसरी राशि और सातवीं राशि, तो दूसरी सातवीं जो शुक्र की राशि है, दोनों में ग्रह नहीं है, दोनों में एक एक अंक है। यदि दोनों में संख्या बराबर हो, यदि दोनों में संख्या बराबर हो तो दोनों संख्याओं को हटा देंगे और शून्य कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह एक एक को हटा के जीरो जीरो कर दिया। क्या चीज? तो जो पहले लिखवाए थे वो सब हमने यहाँ पे शोधन कर चुके थे, उसका सबका शोधन हो तो गया, इसमें कौन सा बचा? लास्ट के जो दो बचे थे वो हमने इसके आधार पे कर दिए, शुक्र का बुध का, शुक्र की दूसरी और सातवीं, बुध की तीसरी और छठी, इन दोनों राशियों में अंक थे, ग्रह नहीं थे, तो इसके आधार पे हुआ। बाकियों का जो है वो पहले नियमों के आधार पे हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कहीं कोई दिक्कत किसी को? हाँ, वो तो वही है कि अगर जीरो है तो उसके अंदर कोई शोधन नहीं होगा। तो अगर एक में जीरो है, दो में जीरो है, तो उसमें शोधन होना ही नहीं है। शोधन के लिए जगह ही कहाँ बची उसके अंदर, है ना। तो शोधन के लिए कोई इसके अंदर जगह बची नहीं है, तो इस आधार पे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से हमने पूरा का पूरी जन्म पत्रिका विवरण इसमें कर दिया कि एकाधिपति शोधन हम त्रिकोण शोधन से कैसे बनाएंगे। नियम जो हमने लिखे हैं उस नियम को आप ध्यान रखें और उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में शोध्य पिंड की चर्चा करेंगे और शोध्य पिंड के हिसाब से सारे के सारे वो बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी राशियों का, क्योंकि शोध्य पिंड जब बनेगा तो उसके लिए हमारे को सारी राशियों का ये चाहिए। तो अब इसके अंदर हम ये करते हैं, एक आधे का आपको 5 7 10 मिनट जो हमारे पास अभी बच रहे हैं, हमने वैसे तो पौने 7 बजे से स्टार्ट करना, पौने 8 1 घंटा हमारे को हुआ है। अभी में जो है इनका एक आधा और करके देख लेते हैं। नियम आपके पास लिखे हुए हैं, तो आप जो है नियम को ध्यान रखना और उसके हिसाब से हम करेंगे।
सूर्याष्टक के बाद जो है हमारा चंद्राष्टक। चंद्राष्टक त्रिकोण शोधन। चंद्राष्टक का त्रिकोण शोधन हम बना रहे हैं, उसका हम एकाधिपति शोधन बनाएंगे। ये चंद्र का, ये हमारा सूर्य का है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे मंगल का बनाएंगे हम त्रिकोण शोधन और एकाधिपतीय शोधन। तो ये मंगल का हमारा त्रिकोण शोधन हो जाएगा, और मंगल का एकाधिपति शोधन। आवाज बंद कर लो अपनी, दूसरों मैडम आवाज बंद करो अपनी। तो इसके अंदर त्रिकोण शोधन हमारा अपना लिख देते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा का त्रिकोण, चंद्रमा का त्रिकोण शोधन हम लिख देते हैं 2 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0। मंगल का त्रिकोण शोधन लिख देते हैं 2 2 0 0 0 3 2 3 2 0 1 0। ठीक है, 6 से हम स्टार्ट करें इसको। 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1। यहाँ पे हमारे 3 2 1 2 0 1 0 2 2 0 0 0। तो ये हमारे चंद्रमा का और मंगल का त्रिकोण शोधन हमने करा, ठीक है। तो त्रिकोण शोधन आपको अपने दिया था, तो आपने ये कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो कर लेना। तो हमने जो है 3 का त्रिकोण शोधन दे दिया आपको, मैं और भी दे दूंगा, लेकिन ये त्रिकोण शोधन खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, ये चंद्रमा का त्रिकोण शोधन है या मंगल का त्रिकोण शोधन है। अब नियम के अनुसार हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं चौथा और पांचवा, क्योंकि चौथे और पांचवी राशि की कोई त्रिकोण शोधन नहीं होगा, एकाधिपति शोधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल मात्र एक राशि, तो जिसके पास एक राशि है उसका एकाधिपत्य ही है, तो इसलिए उसका शोधन की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य चंद्रमा जो है हमारे बैठे 11वें और 12वें भाव में, तो 11वें और 12वें भाव का इसका भी और इसका भी, दोनों में कोई शोधन नहीं होगा। तो हमारा चंद्रमा का और सूर्य का यहाँ पे हमने कोई शोधन नहीं हुआ। अब आ जाते हैं हम जो सबसे पहला नियम है कि यदि दोनों राशियों में ग्रहों की स्थिति हो तो उसका शोधन नहीं करते। अब दोनों राशियों में 9वीं राशि और 12वीं राशि गुरु की, इसकी दोनों राशियों में ग्रह स्थित है, तो इसका मतलब इनका शोधन नहीं होगा। तो ये जो है 9वां और 12वां, ये जो गुरु की राशि है, इसका हमने शोधन नहीं करना, जैसा लिखा वैसे एज इट इज लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर ग्रह स्थित है। इसी प्रकार से शनि के अंदर भी दोनों ग्रह स्थित है, लेकिन हमने इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले हमने जीरो का भी विचार करना है। इसके अंदर भी लिख देते हैं कि कोई शोधन नहीं होगा, ये भी ठीक है। अब आ जाते हैं हम 0 0। अगला हमारा नियम क्या है? यदि दो राशियों में से किसी एक राशि में 0 हो तो दूसरी राशि का शोधन नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम चंद्र केस में। इस केस में हमारा एक राशि आ जाती है मेष, और तो मेष राशि का यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, छोड़ दो। ये हमारा अलग हो गया। अब आ जाते हैं हम बुध की राशि में। मेष नियम क्या बोला था मैंने अभी मैंने कौन सा नियम बोलने का ये शोधन के लिए आरंभ किया? आपने नियम सुना नहीं, फिर बीच में बोल दिए। मैंने ये बोला कि जो हमारा नियम था कि यदि दो राशियों में से किसी एक राशि में 0 हो तो दूसरी राशि का शोधन नहीं करेंगे।
तो इस नियम के आधार पे हम इस जन्म पत्रियों को चेक कर रहे हैं। तो उसके आधार पे मैंने देखा कि मंगल की राशि जो पहली राशि और 8वीं राशि है, दोनों में ग्रह नंबर है, तो वो नियम में नहीं आता। ऐसे यहां पर भी है, वो नियम में नहीं आता, ये बोला था मैंने। लेकिन आप बिना सुने ही अपना हल्ला मचा देते। तो कोशिश करो सुनने की, जो हम नियम बोल रहे हैं उसके आधार पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जिसमें एक राशि में, दोनों राशियों के अंदर कोई एक राशि में यदि 0 हो, तो उसके आधार पे अभी हमने मंगल का करा। अब हम बुध का कर रहे हैं। बुध में 3 और 6, बुध की 2 राशियां यहाँ बैठी है 10वें में लगन में, तो यहाँ पर दोनों राशियों में नंबर है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब इसका शोधन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये उस नियम के आधार पे शोधन नहीं करेंगे, क्योंकि एक में 0 आ गया। अब आ जाते हो वृष राशि में। वृष और तुला ये शुक्र की राशि है, 2 और 7। तो 2 और 7 में यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर में 0 है, 7 में 1 है, तो इसका मतलब जहां 1 में 0 आ गया तो शोधन नहीं होगा, तो इसका शोधन हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे आ जाओ, दूसरी राशि में भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे शोधन 0 वाला शोधन नहीं होगा। अब हमारा 0 वाला शोधन हो गया, ठीक। अब अगला नियम आ जाते हैं। अगला नियम है, ध्यान से सुन लेना, बीच में फिर वो स्पष्ट नहीं होता नहीं होता। दूसरा नियम हमारा ये है कि यदि दोनों राशियों में से किसी एक राशि में ग्रह स्थित हो, दूसरी में ना हो, तो हमारा क्या शोधन का रहेगा। अब उस कंडीशन में हमारे पास केवल एक राशि ऐसी है मंगल की, जिसमें वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, मेष राशि में नहीं बैठा, तो उसको आधार मान के उसके आधार पे हम इसका विवेचन करेंगे। तो यहाँ पर मेष राशि में 2 नंबर है और चंद्र राशि में 1 नंबर है, तो इसका कौन सा नियम था कि यदि ग्रह वाली राशि से बिना ग्रह वाली राशि में ज्यादा अंक हैं, तो दोनों राशियों के अंक बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा वाले में ग्रह वाली राशि में 1 है, बिना ग्रह राशि वाली में 2 है, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा है, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। तो दोनों में 1-1 कर दिया, ठीक है। अब अगले में आ जाओ। अगले में 1 नंबर में 2 नंबर है और 8वीं राशि में 3 नंबर है, तो इसके अंदर क्या आएगा, यदि ग्रह वाली राशि में नंबर ज्यादा हैं और बिना राशि के ग्रह में नंबर कम हैं, तो नंबर वाली राशि का जो है, जो इसके अंदर ये है कि एक में जो जिसमें राशि है उसमें यदि अंक अधिक है और जिसमें राशि नहीं है उसमें अंक कम है, तो कम वाले को 0 कर देंगे। तो ये वाली इसके आधार पे ये वाला नियम लागू हो जाएगा इसमें, कि जहां पे ग्रह के अंक कम है तो कम अंक को हम हटा के 0 कर देंगे। तो ये इसके अंदर आ गया हमारा, ठीक है। तो वो नियम हमारे कंप्लीट हो गए। अब अगला नियम जो है हमारे, तीसरा नियम है जो आपके सामने है, कि दोनों राशियों में कोई ग्रह ना हो तो क्या होता है। अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसमें कोई ग्रह नहीं है और 2 और 7 में कोई ग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध की राशि ऐसी है जो इस नियम के अंतर्गत आती है। तो इसके अंदर जो है हमारा शुक्र के अंदर हमारा जो पहला नियम है वो लग गया कि यदि एक में 0 हो, दूसरे के अंदर अंक हो, तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा केवल एक ये वाली राशि रह गई। तो इसमें क्या, यदि दोनों में संख्या बराबर हो तो दोनों संख्याओं को हटा देंगे। अब यहाँ पे दोनों में संख्या बराबर है तो दोनों संख्याओं को हटा देंगे। तो ये वाला नियम इसमें लागू हुआ। अब मंगल वाले में, बुध के अंदर वो पहला वाला रूल लागू हो गया कि यदि दोनों में से किसी एक में 0 है तो दूसरे का अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे शुक्र की राशि बची हुई है कि जिसके अंदर दोनों में ग्रह भी नहीं है और दोनों में अंक भी है, तो इसके अंदर भी 2 नंबर है इसमें और इसमें भी 2 नंबर है, तो ये भी इसी पहले वाले में आ गई। यदि दोनों में संख्या बराबर हो तो 0-0 हो जाएगा, तो इस आधार पे इसका 0-0 हो गया। तो इस प्रकार से हम एकाधिपति शोधन, त्रिकोण शोधन के पश्चात करते हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको और दे दिए, चंद्र अष्टक का और मंगल अष्टक का। अब बाकी हमारे जितने 5 अष्टक वर्ग बचे हैं, बुध बृहस्पति शुक्र शनि 4 ही बचे हैं, इन 4 अष्टक वर्ग का आपको खुद
करना है और आपके पास सिर्फ आज का ही दिन है, तो आज ही करना, क्योंकि कल हमारा अगला चालू हो जाएगा, उसके अंदर हमें सबके चाहिए, क्योंकि सबके करेंगे तभी हम पिंड निकाल पाएंगे। शुद्ध पिंड की कल हम चर्चा करेंगे, तो उसका हम विषय अंतर्गत ये जो है हमें पूरा का पूरा वो चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको